हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ फ्रेंड मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा अभी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ से इसे सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। आए दिन हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं जिसका लास्ट ऑप्शन हमें उसे फ्लैश करना ही होता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे फ्लैश करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल गाइड कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फ्लैश करें अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड, एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे यहाँ से जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। तो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ क्या है वो आइए हम जान लेते हैं। पहला चीज़ होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्राइवर। ये है ड्राइवर। किसी भी फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हमें सबसे पहले मेनली जो ज़रूरत होती है वो होती है ड्राइवर की। अगर हमारे पास ड्राइवर ना हो, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो, तो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कभी फ्लैश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है ड्राइवर। फिर इसके बाद हमारी दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ उसका होता है एंड्रॉयड का फ्लैश फाइल, फर्मवेयर फाइल, फ्लैश फाइल या स्टॉक रोम। ये है जो हमें फ्लैश करना होता है, या फिर उस मोबाइल का ये सॉफ्टवेयर है जो हमें चढ़ाना होता है। फिर हमारा तीसरा चीज, वो सबसे जरूरी है फ्लैश टूल। ये फ्लैश टूल जो मेनली डिवाइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका टूल क्या होगा। जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, यू कंपनी का है और ये ETS का फ्लैश टूल है। अगर आपके पास सैमसंग का तो उस तरह से ओडिन का टूल होगा फ्लैश करने के लिए, सोनी का है तो उसका टूल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जिस कंपनी का एंड्रॉयड फोन होगा उसके हिसाब से आपके पास टूल होगा। तो साथ ही साथ ड्राइवर भी उसका आपके मोबाइल के फोन की कंपनी के अनुसार, मॉडल के अनुसार चेंज होगा। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको बड़ी आसानी से गूगल पे मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गूगल पे हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मॉडल, यू कंपनी का मॉडल लेके आपको डेमो के रूप में दिखाने जा रहा हूँ। इस तरीके से आप किसी भी मॉडल का इस तरीके से टाइप करके गूगल पे ले सकते हैं। तो मैं टाइप करने जा रहा हूँ यू कंपनी का, ये है यू यूनिक स्टॉक रोम या फ्लैश फाइल। आप टाइप करके इसे सर्च कर सकते हैं। मैंने इसे स्टॉक रोम के रूप में लिखा है और ये मेनली 2 साइट से डाउनलोड सकती हैं। एक है firmwarefile.com, फिर दूसरा होता है androidmtk.com। ये मेनली 2 साइट हैं जिसपे आपको सारे मॉडल के, सारे कंपनी के फ्लैश फाइल मिल जाएंगे। मैं इसे स्टॉक रूम से नहीं firmwarefile.com से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये यू यूनिक का सॉफ्टवेयर फाइल या फर्मवेयर फाइल या स्टॉक रोम। अब इसे हमें डाउनलोड करना होता है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के फर्मवेयर फाइल मौजूद हैं, लेकिन अब इसमें से हमें डाउनलोड करना है। ये जानने के लिए हमें अपने मोबाइल का बैक कवर हटाना होगा। अगर आपका मोबाइल का बैक कवर नहीं हट सकता तो आप अपने एंड्रॉयड फोन की सेटिंग या डिवाइस में जाके वहां से सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वर्जन जो भी आपका मोबाइल में इंस्टॉल है वो आप यहां से देख के वही सॉफ्टवेयर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। जिप फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा इस तरीके से। फिर आपको इसे एग्जेक्ट करना होगा। यहाँ से एग्जेक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। एग्जेक्ट फाइल ओपन करने के लिए बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं।
आप इसे इंस्टॉल कर लें, फिर उसे आप एग्जिट करेंगे। आप इसे एग्जिट करेंगे यहाँ से तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी। वो तीनों चीजें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, ये तीनों चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा ये यहाँ से। तो फ्रेंड मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं जिस भी मॉडल का आपके पास ड्राइवर फ्लैश फाइल में मौजूद होगा। फिर ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हमें वो टूल ओपन करना होगा जिसके द्वारा हमें फ्लैश करना है। तो ये इसका टूल है जिससे ये यू कंपनी का मॉडल फ्लैश होगा। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये इसका यू कंपनी का टूल है। सब इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड्रॉइड फोन के सारे टूल अपने आप में सब अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एक तरीका किसी भी टूल का लेकर समझ सकते हैं तो सारे टूल आपके उसके तहत आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस टूल में हमें पहले सेट करना होता है। अगर आप यू कंपनी का मोबाइल फोन कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप पहले यहाँ डीएल मोड इमरजेंसी मोड सेलेक्ट कर लें। फिर इसका पैथ जिसमें फर्मवेयर फाइल आपको सिलेक्ट करना होता है। फर्मवेयर फाइल यानी कि स्टॉक रोम, जिसे उस मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। आप इसे लोकेट कर लें इसमें कि वो कहाँ पे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इस समय वो फाइल मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाने वाला हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप ओपन किया। फिर अब मुझे वो फाइल सेलेक्ट करना है जो फर्मवेयर के नाम से उस ड्राइव फाइल में मौजूद था। मैंने इसे लोकेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका पैथ मैंने चेंज कर लिया। फिर ये पोर्ट सेटिंग है जो कि हमने अपना यूएसबी डेटा केबल लगाया है, वो उस पोर्ट में हमको शो करना होता है। तो वो कहाँ शो करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले उसके बाद हम उसको सेव कर लेते हैं। फिर ये सॉफ्टवेयर रनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद ये इंस्टॉल की खासियत है, वो सॉफ्टवेयर को खुद ब खुद चेक करेगा कि क्या उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से रनिंग करने लगा। ये चेक कर रहा है कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, या सॉफ्टवेयर उस लायक है कि नहीं, वो चेक करेगा खुद ब खुद। आपको उसमें कुछ करना नहीं रहता है। फिर इस तरीके से ये कुछ टाइम तक चेक करता रहेगा। चेक करने के बाद इसमें आपके पास जो पूरा सॉफ्टवेयर चेक कर लेगा, इसे पास कर देगा। पास करने का मतलब ये होता है कि वो उसे चेक करके ये सब कर लेगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर वास्तव में चढ़ने लायक है, फ्लैश करने लायक है। तो पूरी सॉफ्टवेयर फाइल को, फर्मवेयर फाइल को चेक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फाइल या ड्राइवर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें विंडोज कौन सा चूज करें। तो विंडोज चूज करने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है कि हम विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में ये ड्राइवर इंस्टॉल करके एंड्रॉइड फ्लैश करें। विंडोज 10 या 8 में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी कि वो ड्राइवर इंस्टॉल होने के बावजूद भी शो नहीं करेगा और आपको मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। मोबाइल कनेक्ट ना होने के बाद आप उसे फ्लैश नहीं कर सकते। इसलिए आप इस ड्राइवर को विंडोज 7 या एक्सपी में ही इंस्टॉल करें। तो देख सकते हैं, आपने अभी देखा होगा कि वो पास हो गया था। फिर हम यहाँ से यूएसबी सेट कर लेते हैं। यूएसबी सेट करने के लिए हमें अपने ड्राइवर को अगर इंस्टॉल है मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो वहां से आपके पास कोई ना कोई पोर्ट ये यहाँ से शो करने लगेगा कि कोई ना कोई पोर्ट कनेक्ट है। फिर वो पोर्ट जो कनेक्ट है हम उसे यहाँ से देख लिख कर यहाँ सेट में दोबारा यहाँ पोर्ट में सबसे ऊपर सेट कर लेंगे इस तरीके से। सेट करने के बाद हमें अगर ड्राइवर इंस्टॉल है प्रॉपर्ली तो यहाँ पे सहारा डाउनलोड मोड लिख के आ जाएगा। फिर हमें इसे यहाँ से स्टार्ट ऑल से क्लिक करके फ्लैश कर देना है। फिर वो मोबाइल फोन डायरेक्टली फ्लैश होकर खुद ही स्टार्ट हो जाएगा।
फ्रेंड, इस तरीके से हम किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। और अगर आपको अपने मोबाइल फ्लैश करने के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको जल्दी रिस्पांस चाहिए तो प्लीज मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको नए नए वीडियोस भेजता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ थैंक्स।